नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे या बेहतर बनने की कोशिश में होंगे। नंबर 1, साइकोलॉजी बिहाइंड 99 रुपीज़। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके पीछे रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ की जाती है? आइए समझते हैं। अक्सर आप लोग मॉल्स में जाते हैं और वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि टी शर्ट्स का प्राइस 299 रुपये होता है। मान लीजिए आप एक टी शर्ट खरीदने गए जिसका प्राइस 299 रुपये है। आप उस चीज़ को खरीदने के लिए सोचते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको उसका प्राइस 200 लगता है, लेकिन रियलिटी में वो 300 रुपये होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मेरे साथ तो कई बार हुआ है, पर हम दावा करते हैं इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आने वाले समय में आप इसका शिकार ना बने। रिवर्स साइकोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है? रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी धारणा है जिसमें कोई व्यक्ति उसे कही गई बात का ठीक उल्टा करता है। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को उसकी किसी भी मनपसंद जगह पर ले जाने से मना कर देता है, पर एक दिन जब वो अपनी पत्नी से पूछता है कि चाय पीने कहाँ चलें, तब चतुराई से अपनी नापसंद जगह का नाम सुझाती है और अगले ही पल व्यक्ति अपनी आदत के चलते उसको मना कर देता है और उस रेस्टोरेंट का नाम सुझाता है जो असल में पत्नी को पसंद था, और पत्नी की मन की असली इच्छा पूरी हो जाती है बिना व्यक्ति को भनक लगे। यहाँ पत्नी ने रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस साइकोलॉजी की खोज सबसे पहले एडोर्नो और हॉर्खीमर नामक दो साइंटिस्ट ने की थी। दोनों ने रिवर्स साइकोलॉजी को विकसित किया जिसमें लोग जो करना चाहते हैं उसके विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं। दोनों ने अपने सिद्धांत को साइको एनालिसिस इन रिवर्स नाम दिया। फैक्ट नंबर 2, ब्रांड्स करते हैं इसका खूब इस्तेमाल कस्टमर को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वो कुछ न खरीदे जिसका उलट प्रभाव पड़ता है आपकी और हमारी सोच पर, जो खरीदने पर कर देती है मजबूर। उदाहरण से समझते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल में से एक 1960 में आया वॉक्सवैगन का थिंक स्मॉल एडवर्टाइजमेंट था, और वो ऐसे टाइम था जब अमेरिका में कारें बड़ी और ज़्यादा स्टाइलिश हो रही थी। वॉक्सवैगन ने जानबूझकर अपनी कॉम्पैक्ट और सरल बीटल को एक एंटी स्टेटस के रूप में बनाया था। कम डिज़ाइन का इस्तेमाल और कार को कम प्राइस में ज़्यादा मजबूत बनाया था, जिसके बाद अभियान बीटल काफ़ी सफल रहा। इस लिस्ट में और दो बड़े ब्रांड्स के नाम जुड़े हैं, जैसे कि किट कैट और बर्गर किंग। जहां एक तरफ किट कैट ने क्रिसमस तक ना खोलें टैगलाइन देकर कस्टमर्स के अंदर ऐसी अनकंट्रोलेबल इच्छा पैदा की कि सीधा कंपनी की सेल्स बढ़ गई, वहीं दूसरी तरफ बर्गर किंग भी 2018 के अपने विज्ञापन में एक ज़बरदस्त टैगलाइन का उपयोग करके चर्चा में बना रहा। रिवर्स साइकोलॉजी को इस्तेमाल करने का सही तरीका। मान लीजिए आप अपने दोस्त को अच्छी हेल्थ रखने के लिए टिप्स दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो नहीं करेगा। यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करेंगे। आप अपने दोस्त से कहेंगे कि तू खुद बहुत समझदार है, तुझे पता है कि क्या खाना सही है और क्या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने दोस्त को अपनी पसंद चुनने के लिए सशक्त बना दिया। आपने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो क्या सोचते हैं, कि उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, और आपने उनकी आज़ादी को मजबूत किया है। रिवर्स साइकोलॉजी कब हानिकारक हो सकती है? मान लीजिए आपका बेटा जो पढ़ाई छोड़ने पर विचार कर रहा है। आप उनसे कह सकते हैं कि उन्हें बस पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और एक नौकरी ढूंढनी चाहिए। अपने खर्चे खुद से पूरे करो। आपका बेटा उन कामों से बचने के लिए पढ़ाई पर ही फोकस करेगा। हालांकि ये कुछ लोगों पर काम नहीं भी करता, और हो सकता है कि आपका प्रयास उल्टा पड़ जाए और आपका बेटा वैसे ही पढ़ाई छोड़ सकता है। वास्तविक जिज्ञासा व्यक्त करने का प्रयास करें और अपने बेटे से पूछें कि वो स्कूल जाने की बजाय अपने समय के साथ क्या करना चाहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को रिवर्स साइकोलॉजी का ये लॉन्ग वीडियो मदद करेगा समझने में खुद को और दूसरों को भी।